देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसे सफल बनाने की कवायद में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जुटी हुई है। साथ ही प्रशासन को भी कई दायित्व शराबबंदी कानून को लेकर सौंपे गए हैं, चाहे वो बिहार के कोने कोने में छापेमारी करना हो या फिर शराब तस्करों की गिरफ्तारी करना हो, शराब की भट्टियों को ध्वस्त करना हो या फिर बिहार के बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट की संख्या बढ़ानी हो। लगातार कोशिश की जा रही है कि बिहार को शराब मुक्त किया जाए। बिहार में जो इलीगल तरीके से शराब की खरीद बिक्री हो रही है उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। लेकिन इसके ही विपरीत दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों से आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जो झकझोर कर रख देती है, जहां जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की जानें जा रही है, शराब तस्करों की गिरफ्तारी होती है, शराब की कई खेपें बरामद होती है और अब इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। और इसी का एक ये नतीजा भी माना जा रहा है कि बिहार के नए डीजीपी के तौर पर राजविंदर सिंह भट्टी को इसीलिए चुना गया है क्योंकि वो बेहद कड़क मिजाज के हैं, सुपर कॉप है और उनका दिमाग काफी तेज तरार है। अब ऐसे में डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के बाद आरएस भट्टी ने सभी जिले के आईजी और डीआईजी के साथ मिलकर एक बैठक की और ये बैठक बेहद अहम मानी गई, जो बैठक शराबबंदी पर ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और अब आरएस भट्टी का खौफ बिहार के विभिन्न जिलों में नजर आ रहा है, जहां ताजा मामला रोहतास का है और रोहतास में शराब तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी और डूबने से उनकी मौत हो गई। जी हां, शराब तस्करों को इतना खौफ आ गया पुलिस का कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई। शराब तस्करों को यह लगा कि जो सायरन बज रहा है वो पुलिस की जीप का है, जबकि वो सायरन एक एम्बुलेंस का था और इसी डर की वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। दरअसल बिहार के रोहतास जिले में एक चौंका देने वाली खबर आई है, जहां शराब तस्कर होम डिलीवरी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खौफनाक फैसला लेना पड़ा। रोहतास जिले में बुधवार सुबह दो शराब तस्करों ने एम्बुलेंस का सायरन सुनकर समझा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसीलिए उन्होंने धर्मावती नदी में छलांग लगा दी। दोनों की डूबने से मौत हो गई। एक आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने वाराणसी के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि शराब तस्कर यूपी के चंदौली जिले से आए। दोनों तस्कर सासाराम चौसा मार्ग पर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जब वे महंत भागीरथ गांव पहुंचे तो पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी। कोचस के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बाइकर्स ने सोचा कि पुलिस वैन आ रही है और उन्होंने रफ्तार बढ़ा दी। चूंकि एम्बुलेंस बहुत तेज गति से चल रही थी और सायरन बज रहा था, वे घबरा गए और पुल पर पहुंचने के बाद धर्मावती नदी में कूद गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए डीजीपी का खौफ है। शराब तस्कर डीजीपी के आने के बाद से डरे हुए हैं। बहरहाल बाइक सवारों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचा लिया गया और इलाज के लिए वाराणसी के अस्पताल में ले जाया गया। चोटों के कारण उसने भी दम तोड़ दिया। मरने से पहले पीड़ित ने खुलासा किया कि वे शराब की बोतलें ले जा रहे थे और सायरन सुनकर घबरा गए और सोचा कि पुलिस का वाहन आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोहरे के कारण उन्हें यह पता नहीं चल सका कि पीछे से आ रहा वाहन एम्बुलेंस है या पुलिस वैन। बिहार के नए डीजीपी के तौर पर आरएस भट्टी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अब उनका खौफ बिहार में दिखाई देने लगा है और यही वजह है कि रोहतास में दो शराब तस्करों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें लगा कि जो सायरन तेज गति से आते हुए बढ़ता चला जा रहा है वो सायरन पुलिस वैन का है, जबकि वो सायरन एक एम्बुलेंस का था। और स्थानीय लोगों का कहना है कि अब लोगों में आरएस भट्टी का खौफ है, जिस वजह से शराब तस्करों को ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों की मौत हो गई और इस तरीके से अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। बिहार के नए डीजीपी के आने के बाद क्या शराबबंदी कानून पूरी तरीके से सफल हो पाएगी? क्या शराब तस्करों पर नकेल कसा जाएगा? जो वारदातें बिहार में हो रही है उन पर क्या लगाम लगा जाया जा सकेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।